प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे और ये विषय है राज्य और राष्ट्र के बीच संबंध। राज्य का क्या अर्थ है, राष्ट्र का क्या अर्थ है, राज्य और राष्ट्र में क्या संबंध है, राज्य और राष्ट्र के बारे में परिचय, राज्य के अर्थ के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में, राष्ट्र के अर्थ के बारे में, राष्ट्र की परिभाषा के बारे में, राष्ट्र की पहचान के बारे में, राज्य और राष्ट्र दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, राज्य और राष्ट्र के बीच वर्तमान समय में जो संबंध है उनका मुख्य सार क्या है। तो आइए राज्य और राष्ट्र के बारे में सबसे पहले परिचय देखते हैं। हम राज्य और राष्ट्र जो है दोनों पर्यायवाची शब्द है, यानी राज्य और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के समानार्थी माने जाते हैं, एक दूसरे की जगह इनका प्रयोग किया जाता है। राज्य एक प्रकार से राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संस्था है, जबकि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। राष्ट्र एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार से लोगों की आत्मीयता है। राज्य और राष्ट्र के संबंधों में को जानने से पहले हम राज्य और राष्ट्र शब्द के अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले राज्य शब्द का अर्थ। राज्य क्या है कि राज्य एक स्वायत्त राजनीतिक इकाई है और इसमें बहुत सारे समुदाय होते हैं और इन समुदायों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: निश्चित जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्वों से मिलकर के राज्य बनता है। राजनीति विज्ञान में उसे राज्य कहते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी, जापान। राजनीति विज्ञान में हरियाणा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, बल्कि ये संघ की इकाइयाँ हैं, संघ के भाग हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है राष्ट्र का अर्थ। राष्ट्र का क्या अर्थ है कि एक विशेष क्षेत्र से जुड़े लोगों का बड़ा समूह जो अपनी एकता के बारे में सचेत है और सरकार का चयन करता है। राष्ट्र में भाषा व संस्कृति के आधार पर आत्मीयता पाई जाती है। सांझी भाषा, सांझी संस्कृति होती है, उसी को राष्ट्र कहा जाता है। राज्य और राष्ट्र में महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहले हम प्रकृति के आधार पर जानेंगे। प्रकृति के आधार पर राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर। दोनों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे राज्य की प्रकृति राजनीतिक है, राज्य की प्रकृति भौगोलिक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हुआ होता है। राज्य राजनीतिक मामलों का अध्ययन करता है। वहीं अगर राष्ट्र को देखा जाए तो राष्ट्र मनोवैज्ञानिक है, मानसिक प्रवृत्तियां हैं नागरिकों की, सांस्कृतिक संगठन है, भाषा, लिपि, धर्म, रहन सहन के आधार पर लोगों की एकता, आत्मीयता राष्ट्र कहलाती है। तो राज्य और राष्ट्र दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए जो है दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तत्वों के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। जैसे राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: निश्चित भू क्षेत्र, निश्चित सरकार और निश्चित जनसंख्या और संप्रभुता। लेकिन राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व नहीं है। राष्ट्र में नागरिकों की श्रद्धा होनी चाहिए देश के प्रति, नागरिकों की निष्ठा होनी चाहिए, नागरिकों में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, नागरिकों में देश के प्रति बलिदान की भावना होनी चाहिए। तत्वों के आधार पर देखें तो राज्य और राष्ट्र में अलग अलग तत्व हैं, अंतर पाया जाता है। विशालता के आधार पर देखें तो राज्य जो है स्थानीय क्षेत्र तक भी सीमित हो सकता है। जैसे भारत एक संघीय राज्य है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि राष्ट्र क्या है, वो संपूर्ण राज्यों या क्षेत्रों का समूह है। राज्य संपूर्णता का प्रतीक है, विशालता का प्रतीक। भू क्षेत्र के आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। राज्य का भू क्षेत्र निश्चित है,
हर राज्य का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का है। लेकिन राष्ट्र का फैलाव कई राज्यों तक हो सकता है। जैसे 1948 से पहले यहूदी जो है विश्व के अनेक देशों में फैले हुए थे और फिर उन्होंने इजराइल नामक राज्य का गठन किया। तो भू क्षेत्र के आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। प्रभुसत्ता के आधार पर भी राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। प्रभुसत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। निश्चित जनसंख्या, निश्चित सरकार, निश्चित भू क्षेत्र और संप्रभुता। संप्रभुता का राज्य के लिए होना अनिवार्य है। संप्रभुता के बिना राज्य नहीं। लेकिन राष्ट्र के लिए संप्रभुता अनिवार्य नहीं है। राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्र के लिए नागरिकों में निष्ठा होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। प्रभुसत्ता के आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। बाध्यकारी शक्ति के आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति है। कोई भी नागरिक राज्य के कानूनों का, नियमों का, आदेशों का पालन नहीं करता तो राज्य के पास जो है न्यायपालिका है, जिसके माध्यम से वो आर्थिक व शारीरिक दंड का प्रावधान कर सकता है। लेकिन राष्ट्र के पास जो है किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति नहीं है। राष्ट्र जो है लोगों में साझी संस्कृति, साझी भाषा और साझी लिपि की एक प्रकार से आत्मीयता होती है। उसी के आधार पर जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य के सभी नागरिक राष्ट्र के रूप में बंधे होते हैं। तो राज्य और राष्ट्र में बाध्यकारी शक्ति के आधार पर अंतर पाया जाता है। राज्य और राष्ट्र में उद्देश्य के आधार पर भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। अब राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है देश की एकता, देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना। और राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र का उद्देश्य है देश के प्रति लोगों में त्याग की भावना, बलिदान की भावना, सहयोग की भावना, श्रद्धा और निष्ठा को पैदा करना। तो राज्य और राष्ट्र के उद्देश्य अलग अलग हैं। पहचान के आधार पर देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। राज्य और राष्ट्र की अलग अलग पहचान है। राज्य की पहचान क्या है कि राज्य एक राजनीतिक संस्था के रूप में, जबकि राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक सामूहिक सांस्कृतिक पहचान है। राष्ट्र की पहचान सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है और राज्य की पहचान राजनीतिक दृष्टिकोण से है। राष्ट्र की पहचान में साझी भाषा, साझी लिपि और साझी संस्कृति होती है, जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि एक राष्ट्र है। राज्य और राष्ट्र में महत्वपूर्ण अंतर जो है निर्माण के आधार पर पाया जाता है। जैसे राज्य बनाए जाते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नया राज्य बना। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश राज्य बना, यानी बनाया गया। लेकिन राष्ट्र बनाए नहीं जाते, राष्ट्र अपने आप होते हैं। जैसे यहूदी राष्ट्र, इस्लामी राष्ट्र। 1948 से पहले यहूदी राष्ट्र जो है, यहूदी जहाँ जहाँ बसे थे उनमें राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति थी और इजराइल नामक राज्य की उन्होंने स्थापना की। निर्माण के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यों को बनाया जाता है, राष्ट्र अपने आप बनते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो आत्मीयता होती है, भाषा की, लिपि की, धर्म की, संस्कृति की एकता और मनोवैज्ञानिक पहचान होती है सामूहिकता की, उसे राष्ट्र के रूप में पहचान दिखाई देती है। शासन के आधार पर देखें तो राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है? दोनों में भिन्नताएं हैं। राज्य एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है। राज्य एक प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण करता है और राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक एकता पर आधारित है। वो राष्ट्र के ऊपर शासन कौन करता है? राष्ट्र के ऊपर शासन राज्य करता है, क्योंकि राज्य कानूनों का, नियमों का निर्माण करने के लिए अधिकृत है। राज्य के पास संप्रभुता है कानून निर्माण की, कानून क्रियान्वयन की, आदेशों का लागू करने की, लेकिन राष्ट्र के पास नहीं। इसलिए शासन के आधार पर राज्य और राष्ट्र में अंतर पाया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो राज्य और राष्ट्र जो है दोनों समानार्थी हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है, बहुत सीमित अंतर है।
दोनों में बहुत सारी समानताएं। जैसे राज्य और राष्ट्र को हम एक ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, एक ही देश के रूप में, एक ही प्रकृति के रूप में देखते हैं। राष्ट्र जो है वो राज्य की एक प्रकार से पहचान है, और राज्य जो है वो राष्ट्र के बल पर ही आगे बढ़ता है, विकास करता है, उसकी एकता अखंडता बनी रहती है। बहुत सारी असमानताएं भी हमने राज्य और राष्ट्र के तौर पर देखी, चाहे वो उद्देश्य के आधार पर हो, निर्माण के आधार पर हो, शासन के आधार पर हो, प्रकृति के आधार पर हो, उद्देश्य के आधार पर हो, विशालता के आधार पर हो, तत्वों के आधार पर हो। राज्य और राष्ट्र में बहुत सारी असमानताएं पाई जाती है। तो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राज्य और राष्ट्र आभासी तौर पर समानार्थी दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अंतर पाया जाता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा राज्य और राष्ट्र के बीच संबंधों पर आधारित था। ये लेक्चर कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी, डाउट, कन्फ्यूज़न तो अगर है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। मेरे आने वाले वीडियो को अपडेट करने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।